दिखाई दे रहे हैं। लेकिन तुष्टीकरण किसी का नहीं। हम विकास सबका करेंगे, बिना भेदभाव के, न मत, न मजहब, न क्षेत्र, न भाषा, न जाति, न परिवार। भारतीय जनता पार्टी के लिए तो देश की 135 करोड़ जनता ही परिवार है। मोदी जी का यही परिवार है। नीतीश जी का बिहार की 11-11.5 करोड़ की जनता ही परिवार है। हमारे लिए परिवार, जाति, मत, मजहब, क्षेत्र, भाषा, इसका कोई मतलब नहीं होता है। हमारे लिए तो हर गरीब, हर गांव, हर किसान, हर नौजवान, हर महिला हमारे अपने परिवार का हिस्सा है। हम उसके साथ कोई भेदभाव नहीं कर सकते। लेकिन जिन्होंने जातिवाद का नारा देकर के अपने परिवार का ही भरण पोषण किया हो, जिन्होंने देश के अंदर लूट खसोट करके परिवार को बेईमानी और भ्रष्टाचार करने की छूट दे दी हो, और जिन्होंने बिहार के अंदर शासन के दौरान एक परिवार विशेष को ही फलने फूलने, लूट खसोट करने की पूरी अनुमति दी हो, नौजवानों की नौकरियों पर डकैती डालने का कार्य हो, गरीबों की योजनाओं पर डकैती डालने का कार्य हो, या फिर बिहार के नौजवानों के सामने पहचान का संकट करने का कार्य इन्होंने किया हो, ये सब किसी से छुपा हुआ नहीं है। और इसलिए भाइयों बहनों, हम सब आपके पास आए हैं आपसे कहने के लिए, मोदी जी ने सबका काम किया। और उन्होंने जब मई 2019 में दूसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली, तब उनसे पूछा गया कि मोदी जी पहले कार्यकाल की उपलब्धियां तो देश के सामने, अगले कार्यकाल में क्या करेंगे? मोदी जी ने कहा, पहले कार्यकाल गरीबों के उत्थान के लिए और दूसरा कार्यकाल देश के उत्थान के लिए। लोग समझ नहीं पा रहे थे देश के उत्थान का मतलब क्या है, लेकिन आज समझ में आया है। जब भाइयों बहनों याद करिए, 2008 में कांग्रेस नेतृत्व की सरकार थी देश में, मुंबई में आतंकी हमला होता है। आतंकी हमले के समय सैकड़ों लोग मारे गए थे, व्यापारी मरे थे, जवान शहीद हुए थे, और पूरा देश बोल रहा था कि पाकिस्तान के द्वारा प्रायोजित आतंकवाद है, पाकिस्तान को इसका सबक सिखाया जाना चाहिए। और जब पाकिस्तान को इसका जवाब देने की बात आती थी, कांग्रेस नेतृत्व की सरकार कहती थी कि कहीं पाकिस्तान को हम हमला करेंगे तो पाकिस्तान में एटम बम है, पाकिस्तान एटम बम का उपयोग कर देगा। भाइयों बहनों, आज आप देख रहे होंगे पुलवामा में हमारे सीआरपीएफ के जवानों पर आतंकी हमला हुआ था, और पुलवामा में आतंकी हमला होने के बाद प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा था कि देश इसका जवाब देगा। और जवाब कैसे दिया? भारत के बहादुर जवानों ने पाकिस्तान के अंदर घुस करके आतंकी कैंपों को नष्ट करने का कार्य किया था। अभी 3 दिन पहले आपने टेलीविजन में बहस देखी होगी पाकिस्तानी संसद की, जिसमें पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान के मंत्री, पाकिस्तान के स्पीकर, पाकिस्तान के सांसद कह रहे हैं कि पुलवामा में अगर विंग कमांडर को पाकिस्तान वापस नहीं करता तो उस बैठक में वहां के सेना प्रमुख भी थे, उनके विदेश मंत्री भी थे, उनके रक्षा मंत्री भी थे, प्रधानमंत्री भी थे, और एक ही चर्चा हो रही थी कि 24 घंटे के अंदर विंग कमांडर अभिनंदन को वापस नहीं किया तो पाकिस्तान का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा, और पाकिस्तान का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा।